है। हमारी दृष्टि से धर्म ध्रा धातु से बना है। धा धातु से धर्म बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना। धार्यते इति धर्मः। जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म कोई शब्द का बोलने का कोई बहुत ऐसा सूचक शब्द नहीं है कि आपने बोल दिया धर्म हो गया। कई लोग तो जिसमें धर्म का किंचित मात्र स्पर्श नहीं है उसको ही धर्म कह देते। धर्म का अर्थ ये भी नहीं है कि पीले रंग गेरुआ रंग के कपड़े पहन लो, बड़ी भाइट जगमगाती कुर्ती पहन लो, बढ़िया सा 2.5-3 एकड़ में तिलक लगा लो, 20-25 किलो माला रुद्राक्ष की रगड़ दो, तो फिर कहो कि वाह क्या धर्मात्मा आदमी। हो सकता वो कालनेमी हो। नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही धर्म करेंगे, क्षत्रिय ही धर्म करेंगे, वैश्य ही धर्म करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये भी व्यर्थ है। जिसके सिद्धांत में ये बात सिद्ध हो गई कि हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू न आए, वही बहुत बड़ा धर्मात्मा। मेरी दृष्टि कहती है। शास्त्र क्या कहता हमें खबर नहीं। हमारा मत कहता है क्या हंसाने का काम कर रहा वो धर्मात्मा। बुरा न मानो, जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवान बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, मैं सब पागलों से कहूंगा, पागलों एक बात गांठ बांध लो। आपका विज्ञान सनातन धर्म के बिना लंगड़ा है। क्षणों पर तो चर्चा करेंगे, बुरा मत मानिए, किसी को बुरा लगे। बहुत लोग कहते महाराज जी बहुत बेबाक बोलते। आज फिर इंदौर वालों ने, किसी पत्रकार ने छापी, महाराज ने राम के बात पर महाराज बागेश्वर सरकार भड़के। कल को प्रेस वार्ता में किसी ने आज छापा, खबर नहीं कौन सी ने। हमें किसी से बुराई नहीं, हम भड़कते नहीं। राम हमारे बाप है, अब बाप के लिए बोलना भड़कना नहीं है साहब। क्योंकि धैर्यवान आदमी है ना। अब मौका आया है ना तो जाएंगे ना। अभिषेक भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे और रुद्राभिषेक भी करेंगे। हम तो दुग्धाभिषेक भी कहेंगे और घृताभिषेक भी करेंगे, पंचमृताभिषेक करेंगे, इक्षुक रसाभिषेक करेंगे, गंगा जलाभिषेक करेंगे, नर्मदा जलाभिषेक करेंगे, यमुना जलाभिषेक करेंगे। चाहेंगे ज्ञान वापी, ज्ञान का कुआ ही ज्ञान वापी है, वो ये सनातन में ही है। हम कोई राजनीतिक नहीं है। एक कल पत्रकार महोदय बहुत प्यारी बात पूछ रहे थे, बोले महाराज जी आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं? हमने कहा हाँ हम एक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगा कि गुरुजी किस पार्टी के हैं। सुनो, हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली, इसका निशान है मुगदर, इसका नारा है जो राम का नहीं करूंगा। प्लीज ऑल ऑफ सनातनी एंड ऑल वर्ल्ड के जितने पीपल्स हैं, वोट फॉर यू हनुमान पार्टी। आप हमारी हनुमान जी की पार्टी के लिए वोट जरूर करना। साफ धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। ये व्यासपीठ किसी की नहीं है, हमारे हनुमान जी बाप की है। धर्म के धैर्यवान हम कितने नहीं, हमारी तो छोड़ो, राम जी कितने धैर्यवान नहीं। जानकी जी का हरण हो गया, आहा, जानकी जी का हरण हो गया, राम जी को पता लग गया, फिर भी हनुमान जी को भेज रहे आप पता करके आओ। हनुमान जी पता करके आके बता भी रहे, तब भी राम जी आपा नहीं खोए। तो नहीं तो राम जी कहते हनुमान जी जाओ तुम, जैसे लंका जलाया रावण की मूंछ और तानना अपनी पूंछ से। नल नील को बुला करके समुद्र पर पुल बांधते हैं। ये राम जी की धैर्यता देखना। पुल बांध करके राम जी लंका पहुंच भी गए, तब भी चढ़ाई नहीं की, तब भी लड़ाई नहीं की। अंगद जी को भेजा, जाओ तुम समझाओ, शायद समझ जाए। लेकिन जब अंगद से भी रावण नहीं माना, विभीषण से भी रावण नहीं माना,
ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बुद्धिमताम वरिष्ठ। महाराज की बातों से भी जब रावण नहीं माना, तब अंत में मंदोदरी के द्वारा संदेशा भिजवाया, मंदोदरी से कहलवाया, तब भी रावण नहीं माना, अपनी लुगाई की बात भी नहीं मानी। तब उत्तम कुल पुलस्त्य नाती पुलस्त मुनि ने भी रावण को समझाया, इन संतों को भेज करके मान जाओ, तब भी रावण नहीं माना। राम जी की धैर्य की पराकाष्ठा देखना, तब भी राम जी ने चढ़ाई नहीं की, तब भी राम जी ने लड़ाई नहीं की। जब अंत में रावण नहीं माना, तब राम जी के दर्शन नहीं तो क्या। हम तुमसे पूछते तुम्हारी कोई लुगाई भगा कर ले जाए, क्या तुम शांत बैठोगे? जवाब दो, जवाब दो। अगर तुम घरवाली से परेशान होगे तो कहोगे जान लेंगे, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को घरवाली से बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना, तो वो तो कहता है कि कब पिंड छूटे। हमारा मूसा खेड़ी का चंगीलाल ऊंचा आदमी, एक बार चंगीलाल खड़ा हुआ था, एक शमशान यात्रा चली जा रही थी। लोग कह रहे थे राम नाम सबसे है, राम नाम सबसे है। चंगीलाल ने पूछा मर कौन गया इतनी भीड़? किसी ने कहा हमें पता नहीं, आगे वाले से पूछो। चंगीलाल का दिमाग खराब हो गया, राम नाम सत्य बोल रहा, जा रहा मरघट की यात्रा में, बताओ कौन मर गया? उसने भी कहा हमें पता नहीं, आगे वाले से पूछो। अब तो चंगीलाल का दिमाग ठनक गया। फिर आगे वाले से पूछा, तुम सबके सब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, सफेद कपड़ा पहन के चले जा रहे हो, ये नहीं बता रहे मर कौन गया? वो भी बोला सॉरी सर। आगे भाग के फट चल रहे उड़ गए। टिल्लू गुरु ने कहा चंगीलाल कुत्ता उधार चाहिए, सबसे पीछे लाइन में आकर खड़े हो जाओ, ये जितने आ रहे हैं हमारे रिश्तेदार नहीं है, कुत्ता उधार लेने ही आए हैं। अगर आप इतने परेशान पत्नी से हो तो फिर तुम कह दोगे कि मुन्नी बाई रोज सुबह उठ करके एक दिन मेकअप कर रही थी, सोकर उठती थी। चंगीलाल का दिमाग खराब हो गया, तू सुबह सुबह उठ करके मेकअप कर रही, चाय बना। मुन्नी बाई ने कहा चुप रहो जी, मुझे मेकअप करने दो। चंगीलाल चिल्ला के बोला तू मूर्ख है, सुबह सुबह मेकअप कर रही। मोबाइल का पास लॉक नहीं खुल रहा, उसमें फेस वाला लॉक लगा रखा, वो पहचानने से मना कर रहा। तो जाने दो, वरना धन्य है राम जी जिनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी, और धर्म पत्नी कोई साधारण नहीं, परम भक्ति मता है। श्री जानकी जी भक्ति का रूप है, भक्ति का कोई राक्षस हरण करके ले जाए, पर धन्य है हमारे भगवान, फिर भी धैर्य धारण करते हैं। यही तो धर्मात्मा का पहला लक्षण। धर्म का पहला लक्षण है धृति, दूसरा लक्षण सुनिए, दूसरा लक्षण है क्षमा। कूट कर बने क्षमा का अर्थ होता, धर्मात्मा लोग कान खोल के सुन ले, जो तुम कहते वो बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमने आज तक बुरा नहीं किया। धर्मात्मा के क्या लक्षण होते हैं पहले सुनिए। दूसरा लक्षण धर्मात्मा का है क्षमा। अपना कोई भी अपकार कर दे, आपको कोई भी गाली दे दे, आपको कोई भी कांटे चुभा दे, पर उसके बदले में तुम उसको फूल दो, उसके बदले में तुम उसकी प्रशंसा करो, तुम उसके। राम जी ने ये भी कूट कूट के भरा। जयंत की कथा, क्षमा करने की कला देखना। श्री जानकी जी के आहा हा 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 जयंत राम जी का बल देखने के लिए आया। तो लेते बैल, तो लेते